भाइयों बहनों, व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम 12 मास की व्रत कथाएं, धार्मिक प्रवचन और राशिफल इत्यादि संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। इस वीडियो में मैं कृष्णा पंडित आपको मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 13वां सुनाती हूँ। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, मैं जागरण का लक्षण कहूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मैं कलयुग में सर्वदा सुलभ रहूंगा। गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण का पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्ययुक्त, निंद्रा रहित, आनंद पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरा पूजन होना मेरा अहोभाग्य है। जो उत्साह सहित, पाप रहित, आलस्य रहित, प्रदक्षिणा युक्त, नमस्कार पूर्वक ऐसे काम में मेरी प्रवृत्ति हुई, निराजन सहित अत्यंत प्रसन्नचित होना। हे महाभाग, प्रत्येक प्रहर में मेरी आरती करना। इन 26 गुणों से युक्त जागरण को जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति से करता है, वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। जो इस प्रकार धन श्रद्धा से रहित होकर यथाशक्ति परम भक्ति से जागरण करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी मेरे एकादशी के दिन में सोते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वे कलयुग सर्प से डसे गए हैं, और जो प्राणी जागरण नहीं करते हैं, उनको माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर भी बिना जागरण के ही एकादशी को बिता देते हैं, तो उनका अवश्य ही विनाश समझो, क्योंकि जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर हृदय में मेरे चरण अरविंदों को स्थिर कर जागरण को नहीं देखते हैं, वे प्राणी पातकी है। वाचक न रहने पर गीत, नृत्य को करावे। हे देवेश, यदि वाचक मिले तो पहले पुराण को पढ़े। हे पुत्र, 1000 अश्वमेघ 100 वाजपेय यज्ञ का जो पुण्य होता है, उससे कोटि गुना अधिक पुण्य मेरे निर्मित एकादशी के दिन जागरण करने से होता है। हे मानव, मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से पितृपक्ष के, मातृपक्ष के, स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार हो जाता है। उपवास के दिन और जागरण प्रारंभ होने पर जो विघ्न उपस्थित करता है, तो मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। जो लोग मेरे अविदा एकादशी के दिन जागरण करते हैं, उनके बीच में प्रसन्न होकर मैं नृत्य करता हूँ। जो मेरे पास जितने दिन तक जागरण करता है, उतने अयुत युग तक मेरे गृह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों की न गया पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञ से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से जागरण श्रेष्ठ है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से पूजन करता है, वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। हे पुत्र, जो मेरे एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीपदान करता है, वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को पाता है। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन अविष्यायन का नैवेद्य अर्पण करता है, वह तान के पहाड़ के दान का पुण्य पाता है। हे चतुर्वृक्ष, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है, वह 100 गोदान के फल को पाता है। जो मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ तांबुल को देता है, वह मेरे प्रसाद से 7 द्वीप का स्वामी होता है। हे देवेश, जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाता है, वह पुष्पों से सजाए हुए विमान पर सवार होकर
मेरे गृह में आकर आनंद करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गुग्गल का धूप देता है, वह अपने लाख जन्म के पापों को भस्म कर देता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दही, दूध, घी और जल से स्नान कराता है, वह इस लोक के सुख को भोगकर अंत में श्रेष्ठ मुक्ति को पाता है। जो दिव्य वस्त्रों को और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है, वह वस्त्र के जितने तंतु होते हैं उतने वर्षों तक चिरकाल स्वर्ग में वास करता है। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के आभूषण को मेरे लिए देता है, वह 7 कल्प पर्यंत मेरे गोद में आकर वास करता है और मेरा प्रिय होता है। जो किसे, विशेषकर गौ के किसे दीपक को मेरे जागरण की रात को जलाता है, उसको 1-1 मिनट में 10,000 गोदान का फल मिलता है। हे चतुर्वृक्ष, जो मेरे जागरण के दिन कपूर के दीपक से निराजन करता है, वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गीत, नृत्य और पूजन करता है, वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को पाता है। जो स्वयं मेरे सामने जागरण के दिन निर्लज होकर गीत गाता है और नृत्य करता है, वह आधा मिनट में कोटि यज्ञ के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन गीत या नृत्य को रोकता है अर्थात मना कर देता है, वह 60 युग 1000 वर्ष तक रोरवादी नरक में यातना को भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नृत्य करते हुए मनुष्य के समीप जाते हैं, वे लोग धर्मराज के बंधन से छूटकर और मुक्ति का भागी होकर मेरे स्थान को चले जाते हैं। जो मेरे जागरण के दिन नृत्य करने वाले मनुष्य की अंशी करता है, वह 14 इंद्र के राज्य काल तक नरक में जाकर वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक को पढ़ता है, वह श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग तक मेरे पास आकर वास करता है। विद्वानों ने जो पुण्य फल प्रदक्षिण के प्रदान करने से कहा है, वह पुण्य फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे सूत, जो मेरे सामने जागरण के दिन मालाकार दीपक को जलाता है, वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्र को वह पढ़ता है, वह मनुष्य सहस्त्र कोटि युग तक श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्ष की एकादशी को जागरण करना चाहिए, और जो जागरण रात्रि को गीता का तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वेदोक्त मंत्रों का और पुराणों का जागरण के समय पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्रक, जो मेरे जागरण के समय तेनु दान को करता है, वह 7 द्वीप से युक्त पृथ्वी के दान फल का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य को देता है। और हे पुत्र, तीनों लोक में प्रसिद्ध एकादशी के दिन जागरण करना कहा है। जो लोग मन, वचन, कर्म से जागरण करते हैं, उनका मेरे लोक से किसी भी तरह से लौटकर नहीं आते हैं। जो रात्रि के समय अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर जागरण करता है, हे सूत, वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों का राजा ककुत्सव से सम्मान किया है। अगम्याश्री में गमन करने से और अभक्ष्य वस्तु के भक्षण करने से जो पाप होता है, हे सूत, वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। और अज्ञान से जो पाप किया तथा ज्ञानपूर्वक जो पाप किया और जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप है तथा इस जन्म में जो पाप किया है, एकादशी के जागरण से उन समस्त पापों से रहित हो जाता है और उसके सब
मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। हे चतुर्वृक्ष, मेरे एकादशी की रात को जागरण करने पर मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वाले को होता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को नहीं होता है। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और कोटि तीर्थों से स्नान करने से नहीं होती है। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को पाता है। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी कारण है, अर्थात एकादशी के दिन व्रत, पूजन, जागरण आदि होते हैं, उसके समस्त दुष्ट ग्रह सदा के लिए सौम्य हो जाते हैं और संतान को वियोग नहीं होता है तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेम होता है और वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है तथा रण में और राजकुल में हमेशा विजयी होता है। हमेशा धर्म में वृद्धि और मुझ में निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य को पाप तो लिप्त नहीं होता है और मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेतत्व भी नहीं होता है। जो लोग एकादशी के व्रतादि से विमुख है, उनकी परलोक गति नहीं होती है। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रतादि सब उपायों से अवश्य करना चाहिए। भाइयों बहनों, इसके साथ ये मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 13वां पूरा हुआ। आगे का अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। भाइयों बहनों, हमने देखा है कि बहुत लोग कहीं से भी उठा के वीडियो बना लेते हैं और वो मार्गशीर्ष मास कथा महात्म्य नहीं होता, तो ऐसी बिना मतलब की कहानी न सुने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।